आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। मोदी जी समझ जाओ वरना जनता समझाएगी भैया। मोदी जी शर्म करिए, कुछ तो सोचिए। झूठ बोलने से पहले आप भी मुस्कुरा रहे हैं, सच्चाई सब जानते हैं। ऑक्सीजन सांस पे भी जीएसटी लग गई, सांस लेंगे मर जाएंगे तो कफन पे भी जीएसटी लग गई। कितना कमाओगे? हम तानाशाही क्यों डरेंगे? इतने दम्भ से भरे हुए हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि दम्भ ने कुंभकर्ण को भी मारा था, दम्भ ने रावण को भी मारा था और दम्भ इस सरकार को भी नीचे ले डूबेगी। परमिशन ये कैसे देंगे? डरते हैं कि जनता की आवाज अगर और आगे जनता तक पहुंची तो इनके सिंहासन हिल जाएंगे। अरे हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये तो हिंदुस्तानी तानाशाह है। निर्मला जी कहती है कि महंगाई है ही नहीं। आप खुद इस हकीकत से वाकिफ हैं कि डॉलर और रुपये में कौन मजबूत हुआ है। आप खुद इस हकीकत से वाकिफ हैं कि देश का जितना भी पैसा खा के जो लोग गए हैं, एक मोदी दो मोदी बाकी फिल इन द ब्लैंक आप अच्छी तरह कर सकते हैं। अंधी हो चुकी है सरकार। मौत को तो छोड़ दो, जिंदगी को तो छोड़ दो। ये साहब महंगाई इस कदर बढ़ रही है, ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, हम भी जानते हैं। हम जनता के हर दुख के लिए खड़े हुए हैं, उनके लिए लड़ने के पे अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार है कि हमें बाहर निकलने ही नहीं दे रही है। जहां हम बाहर निकलना चाह रहे हैं धारा 144 लगा रही है, आगे उन्होंने बसें खड़ी कर रखी है, पुलिस की पूरी बटालियनें खड़ी कर रखी है। आपने खुद देखा कितने उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है। हमारी आवाज को अपने तक कानों तक नहीं पहुँचने दे रही है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? हम जनता की आवाज है, हम आवाम की आवाज है, हर हाल में उनके कान तक जाएगी और उनकी नींद को जरूर खोलेगी कि महंगाई दूर करो। ये आप भी इससे त्रस्त हैं, हम लेडीज भी इससे त्रस्त हैं। सिलेंडर 1000 से ऊपर है, परमिशन ये कैसे देंगे? डरते हैं कि जनता की आवाज अगर और आगे जनता तक पहुंची तो इनके सिंहासन हिल जाएंगे। अरे इतने दम्भ से भरे हुए हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि दम्भ ने कुंभकर्ण को भी मारा था, दम्भ ने रावण को भी मारा था और दम्भ इस सरकार को भी नीचे ले डूबेगी। संसद में उठा रहे हैं ना आपको, आप मीडिया है, आप संसद देखिए, इस वक्त संसद भी हिली हुई है। संसद इस वक्त नहीं, बहुत पहले से हिली हुई है। हमारे इमरान प्रतापगढ़ी और जितने भी कांग्रेस के सांसद हैं संसद हिला चुके हैं वो, लेकिन वहाँ पे निर्मला जी कहती है कि महंगाई है ही नहीं। महंगाई को तो वो आंखें बंद कर रखी है, पट्टी बांध रखी है, अंधी हो चुकी है सरकार। अरे तो वो महंगाई को क्यों बोलेंगे? अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो वो अपनी सरकार की गलत क्यों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जो लोग ये टिप्पणी करते हैं उनके घर में देखिए कितने झगड़े हो रहे होते हैं, वो अंदर ही अंदर बाहर आके वो सरकार को दिखाने के लिए टिप्पणी करते हैं। ये आप भी मुस्कुरा रहे हैं, सच्चाई सब जानते हैं। सबके घर में इस वक्त परेशानी है। हर इंसान की तनख्वाह उसके खर्चों से बहुत नीचे जा चुकी है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। मोदी जी समझ जाओ वरना जनता समझाएगी भैया। जनता को हम जनता है, जनता हम हैं, सरकार जनता है, हम विपक्ष हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी से पहले हम इंसान हैं, हम गृहिणी हैं, आप भाई हैं, आपको भी डीजल भरवाना पड़ता है। आप देखिए आपकी सैलरी में क्या पूरा पड़ता है चक्कर? आपको बहुत कम पड़ जाते होंगे। सिलेंडर हम डलवाते हैं 1000 से ऊपर का सिलेंडर। अरे तो चलिए, हमने मान लिया हम गैस बंद कर देते, हम लकड़ी का चूल्हा ले लेते, अरे लकड़ी पे भी जीएसटी लग गई, ऑक्सीजन सांस पे भी जीएसटी लग गई, सांस लेंगे मर जाएंगे तो कफन पे भी जीएसटी लग गई। कितना कमाओगे? मौत को तो छोड़ दो, जिंदगी को तो छोड़ दो, कुछ तो रहम करो जनता के ऊपर, हिंदुस्तानियों के ऊपर। आप भी हिंदुस्तानी हो, आप खुद इस हकीकत से वाकिफ हैं कि डॉलर और रुपये में कौन मजबूत हुआ है। आप खुद इस हकीकत से वाकिफ हैं कि देश का जितना भी पैसा खा के जो लोग गए हैं, एक मोदी दो मोदी बाकी फिल इन द ब्लैंक आप अच्छी तरह कर सकते हैं। तो आप खुद जानते हैं देश की इकोनॉमी कितनी मजबूत हुई है। किसी को भी उठा के देख लीजिए, देश सिर्फ नीचे गया है, हर चीज बिकी है, चाहे वो एयरलाइन हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बैंक्स हो, सब कुछ बिक चुका है और बिकने वाला है। डिजिटल इंडिया राजीव जी ने बना दिया था। They don't need to make a digital India. It has been digitized. ATM राजीव जी ने ले आए थे, पूरा हमारा डिजिटल वर्ल्ड राजीव जी ने क्रिएट कर दिया था। What the hell are they doing? डिजिटल इंडिया? What are they talking? क्या उनको पता नहीं है डिजिटल इंडिया राजीव जी ने कर दिया था? भूल गए? हिस्ट्री तो खैर उन्होंने साफ कर ही दी है और धीरे धीरे वो कांग्रेस की हिस्ट्री साफ करने वाले हैं। सब कुछ बदल रहे हैं, लेकिन जनता का दिलो दिमाग नहीं बदल सकते। असर तो पड़ेगा, उनके कानों पे जू नहीं पूरे ड्रम रेंगेंगे। आज पूरे देख लीजिए, भरी बारिश के अंदर कांग्रेसी डर नहीं रहे हैं, कांग्रेसी हिल नहीं रहे हैं, कांग्रेसी अटल खड़े हैं। जनता के लिए हम अटल खड़े। राहुल जी ने कहा है हम राहुल के सैनिक हैं, हम राहुल के फौजी हैं, हम हटेंगे नहीं। जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे। हम तानाशाह से क्यों डरेंगे? हम हिंदुस्तान की आवाम है। हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये तो हिंदुस्तानी तानाशाह है।
इन्हें जवाब देना पड़ेगा, इन्हें अपनी हार माननी पड़ेगी, इन्हें महंगाई कम करनी पड़ेगी, नहीं तो इन्हें नीचे आना पड़ेगा। वो विदेश में ही डंका बजा रहे हैं, हिंदुस्तान का तो डंका खुद ही बज रहा है। बहुत बहुत खुशी की बात है, लेकिन जो जनता खाना नहीं बना पा रही है, जिस गरीब के घर में आटा चूल्हा नहीं जल रहा है, वो कितने दुख की बात है। जो बिडेन के आके उनके हाथ का चूल्हा जलाएंगे, जो बिडेन के आके उसके घर में आटा डलवाएंगे। मोदी जी आटा डलवाइए, कम करिए दामों को, महंगाई को कम करिए, वरना ये जो बिडेन भी आपकी सरकार को नहीं बचा पाएंगे। विदेश में डंका बजा रहे हैं, लेकिन वो बदनामी हो रही है। आपको पता है विदेशी असलियत में क्या, आपको बहुत अभी रिसेंटली आप बहुत सारे वाकयात देख चुके हैं जो विदेश में हमारे हिंदुस्तान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मोदी जी शर्म करिए, कुछ तो सोचिए। झूठ बोलने से पहले विदेशी उसका ब्लास्टिंग कर रहे हैं झूठ का, और आप अभी बोले जा रहे हैं। अरे कुछ तो अपने चिकनाई को हटाइए और जनता के सामने अपनी असली सूरत लाइए। आपको लग रहा है ना आप मीडिया हैं, हम इंसान, हम आवाम की आवाज है, आप मीडिया है, हमारी आवाज आप तक हम तो पहुंचा रहे हैं। अरे पूरे इंडिया में निकल रहे हैं ये, यहाँ दरवाजे से क्या नहीं निकालेंगे। आप पूरे इंडिया को देखिए, हर जगह कांग्रेस ही निकल रहे हैं। जिस दिन सरकार को जनता ने सुना दिया, वक्त लगता है भाई, वक्त लगता है। जब तानाशाह अपना रूल करता है और अपने सब चीजों की हत्याएं करता जाता है, सरकारी एजेंसीज को मिसयूज करता जाता है, तो वक्त लगता है। लेकिन जब वक्त आता है तो रावण के पाप का घड़ा भी फूटता है।